डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए भारतीय नस्ल मुसलमान ज़हरान हमदानी की नामजदगी ने कई सवाल पैदा कर दिए। भारतीय नस्ल मुसलमान नौजवान ज़हरान हमदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी हासिल कर ली है। ये सिर्फ एक शख्स की ज़ाती कामयाबी नहीं, बल्कि जमहूरी निज़ाम की फराखदिली और अक़लियतों के लिए मौक़े फ़राहम करने वाले सियासी ढांचे का अमली मज़हर है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कौम परस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा यहूदी आबादी वाले शहर में एक भारतीय मुसलमान को उम्मीदवार नामज़द करना बहुत मानीखेज़ है। न्यूयॉर्क की आबादी तकरीबन 84 लाख है, जो इसराइल की कुल आबादी के करीब है। यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी आबाद है, जो कुल यहूदी अमरीकी आबादी का 22% बनती है। इसी शहर में एक मुसलमान उम्मीदवार जो सोशलिस्ट नज़रियात रखता है, ट्रंप जैसे साबिक सदर को ललकारने वाला, इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद करने वाला और नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाला हो, वो मेन स्ट्रीम अमरीकी सियासत में जगह हासिल करता है, तो ये किसी कमज़ोर निज़ाम की अलामत नहीं, बल्कि एक मजबूत और बालिग जमहूरियत की अलामत है। जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो कुछ लोग फ़ौरन इसको मगरबी निज़ाम की नाकामी या इस्लाम की फ़तह के तौर पर पेश करते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जमहूरी मुआशरों में हर शख्स को बराबरी का मौका दिया जाता है, चाहे वो मजहब, रंग, नस्ल या नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो। अब ये सवाल उठाना ज़रूरी है कि क्या ऐसा किसी इस्लामी मुल्क में मुमकिन है? क्या कोई मसीही या यहूदी किसी मुस्लिम मुल्क में बल्दियाती या आला हुकूमती ओहदे के लिए खड़ा हो सकता है? क्या ज़हरान हमदानी भारत में नई दिल्ली का मेयर बन सकता है और नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर सकता है? भारत में तो मुसलमान को अपने अकायद के इजहार पर भी खतरा लाहिक रहता है। इसी तरह ईरान के आइन के तहत कोई सुन्नी मुसलमान भी सदारती इंतखाब नहीं लड़ सकता। आर्टिकल 115 के मुताबिक सिर्फ शिया इस्ना अशरी मुसलमान ही इस ओहदे के लिए अहल समझे जाते हैं। ये तजाद खुद इस बात का एतराफ़ है कि जिन ममालिक में हम इस्लामी निज़ाम के निफाज का ख्वाब देखते हैं, वहाँ खुद मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत भी मसावी हुकूक से महरूम है। हम मुसलमान जो अपने ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक, तालीमी आज़ादी, इजहार राय और सियासी शिरकत से महरूम हैं, अक्सर ज़िंदगी की बाजी लगाकर अमरीका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। इन जमहूरी ममालिक में हम न सिर्फ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि इनकी शहरियत, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं, और फिर इन्हीं ममालिक को मगरबी साम्राज्य, गैर इस्लामी और दोगले कहकर कोसते हैं। ये भी हकीकत है कि मगरबी जमहूरियतों के मुल्कों में रहने वाले कुछ अफराद जमहूरियत के समरात से मुस्तफ़ीद होकर उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगीज़ मुहिम्मात का हिस्सा बन जाते हैं। वो आज़ादी इजहार के हक़ को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं इदारों को निशाना बनाते हैं जो उन्हें ये हक़ देते हैं। जब वो मगरिब में होते हैं तो जमहूरियत को गालियाँ देते हैं, और जब मशरक़ में होते हैं तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक अफ़गानी सहाफ़ी जो कनाडा में बहुत बोलता था, काबुल जाकर खामोश हो गया। जब किसी ने वजह पूछी तो कहने लगा कि खुदा तो माफ़ करता है, लेकिन हैबतुल्लाह नहीं। यही जुमला काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि इजहार राय की आज़ादी और जान की अमान किस तरफ है। बरतानिया की मिसाल भी लें, जहाँ ज़हरा सुल्ताना जैसी रुकने पार्लियामेंट फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की खुलकर हिमायत करती हैं, यहाँ तक कि उन गुरोहों का भी दिफा करती हैं जो बरतानिया इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उन्हें न तो गिरफ्तार किया जाता है, न जलावतन, न गद्दार कहा जाता है। वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हुकूमत, निज़ाम और पॉलिसी पर तनकीद करती हैं। यही जमहूरियत की असल रूह है, जो ताकत का मरकज़ अवाम को बनाती है, न कि किसी इमाम, बादशाह या आमिर को। दूसरी तरफ चीन, ईरान या रूस जैसे ममालिक में रहते हुए ऐसी तनकीद मुमकिन नहीं। चीन में एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जिसने चीनी लड़की से शादी की, वहाँ के तालीमी इदारे में 10 साल से पढ़ा रहा है, 3 बच्चों का बाप है, लेकिन अब तक उसे मुस्तकिल रहाइश का हक़ तक नहीं मिला। जबकि यूरोपीय ममालिक जैसे स्पेन, पुर्तगाल और इटली 10 साल में गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत दे देते हैं। अब बात सिर्फ इखलाकी या नज़रियाती नहीं, बल्कि अमली मिसालों की है। मगरबी जमहूरियतों के निज़ाम की बदौलत न सिर्फ अक़लियतों को मौक़े मिलते हैं, बल्कि इन्हीं के ज़रिए हम जैसे अफराद अपने ख्वाब, तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और इजहार की आज़ादी हासिल करते हैं। लैंडसेट जर्नल प्रोजेक्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने आलमी तरक्याती इमदाद बंद कर दी तो गरीब ममालिक में 1 करोड़ 40 लाख अफराद जान से जा सकते हैं। जब ट्रंप ने ऐसी बात की तो दुनिया को पहली बार अंदाज़ा हुआ कि इतने लोग अमेरिकी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन यही इमदाद जब दी जाती है तो हम इसे साम्राज्यी साजिश कह देते हैं, और जब बंद की जाती है तो इंसानी अलमिए का वावेला करते हैं।
जमहूरियत में तनकीद करना आपका हक है, लेकिन जिस निज़ाम ने आपको ये हक दिया उसे मुसलसल कोसना और उस पर ज़िंदगी की सारी आसानियां गुजार कर आमिराना निज़ामों की तारीफ करना एक फ़िक्री तज़ाद है। अगर ज़हरान हमदानी जैसी कामयाबियां कहीं मुमकिन हैं तो वो इन्हीं आज़ाद जमहूरी माशरों में हैं जहां कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो या मुसलमान।